बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू द जीके लेसन। किताब देख लीजिए, सफ़ा खोल लीजिए और आज तैयारी पकड़ लें आज की एक्टिविटी की। जैसा कि डियर टीचर्स आप जानती हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लेसन प्लान है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उनको फॉलो करके आपने इस लेसन को एग्जीक्यूट करना है। आई एम हियर टू सजेस्ट यू सम एक्टिविटीज एंड आइडियाज, ताकि आपका भी अपना जो एक कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप हो सके कि अपने बच्चों को इस टॉपिक को लेके कैसे कंटिन्यू करना है। आज हमारा टॉपिक है अबाउट थिंग्स आई टच, और हम हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन की बात करें, यानी इट्स अगेन एन एक्सपेरिमेंट जिसमें हम कुछ स्किल्स को डेवलप करेंगे थ्रू आवर आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। From the physical development key learning area, we are going to differentiate amongst textures, that when we touch things, how we feel it. Either they are smooth, rough, hard, soft, silky, fluffy, bumpy or slimy. तो टीचर्स ये केजी क्लास है, इसमें हम ग्रेजुअली ये तमाम टॉपिक्स जो हैं वो हम ऑलरेडी प्ले ग्रुप और नर्सरी के पैसेज में डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव डिस्कस्ड रफ एंड स्मूथ, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड हार्ड एंड सॉफ्ट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम मोर टेक्सचर्स जिनको हम हाथ से छू के चीजों को फील करते हैं। सो बच्चों, अभी आपने स्क्रीन पे देखना है और जो पिक्चर आपको नजर आ रही है उसको देख के आपने बताना है व्हाट कुड बी द राइट आंसर। दिस इज अ रैबिट, ये एक खरगोश है। दिस इज अ रैबिट एंड व्हेन यू टच इट, हाउ डज इट फील? कैसा फील होता है आपको? इज इट फ्लफी और इज इट हार्ड? इट इज फ्लफी। यस, बड़ा नरम नरम सा, बड़ा फ्लफी फ्लफी। सो यू हैव टू सर्कल दैट ऑप्शन। डू यू अंडरस्टैंड? टीचर्स, आज का जो टॉपिक है उसमें हम इनकी इमेजिनेशन को अनवेल कर रहे हैं, इनके जो पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट में फिर हम इसकी एक्टिविटी भी करेंगे। सो नाउ दिस इज अ सैंड पेपर। व्हेन यू टच सैंड पेपर, टीचर अगर आपने सैंड पेपर को इनको कभी एक्सपीरियंस करवाया है तो ऑलरेडी दे नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ टेक्सचर इट इज। सो व्हेन यू टच इट, इट फील्स स्मूथ और रफ। इट इज रफ। जी हाँ, उंगलियों पे बड़ा अजीब अजीब सा खुरदरा खुरदरा सा फील होता है, जैसे कि जब आप दीवार को टच करते हैं तो आपको खुरदरा फील होता है, वैसे ही सैंड पेपर से फील होता है। गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज अ नैपकिन। एक रुमाल है ये, सिल्की सिल्की। तो ये जो सिल्की सिल्की रुमाल है ये कैसा होगा? इज इट गोइंग टू बी सिल्की or is it going to be bumpy like a road, dug 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 dug? No, it is very soft and silky. So I'm going to circle the option silky here. Good. Next is, oh, करेला, bitter gourd, कड़वा कड़वा। लेकिन जब आप इसको टच करते हैं यहाँ पे, तब आपके फिंगर्स को कैसा फील होता है, हमने आज इस पे बात करनी है। So it feels bumpy or smooth. Bumpy or smooth. It feels bumpy. Very good. So teachers, now you see when you are connecting your word with an action, children grab it very, very quickly. So teachers, you're going to talk and discuss various textures and objects. आज इनके साथ आपने ये terms जो हैं इतनी प्रैक्टिस करनी है कि नेक्स्ट लेसन में जब इनसे हम कोई एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट करवाएं तो इनके जो टेक्सचर्स के नाम हैं इनको आते हो। इसलिए जब आप इनसे ये टास्क करवाएं तो मेक श्योर करें कि इनमें जितनी जो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, रफी, फ्लफी, बम्पी, स्मूथ, रफ, वो सब के सब टर्म्स इनको टच करके फील करके आने चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम में जब ये एक्टिविटी करें तो उसको एंजॉय भी करें और इनकी लर्निंग भी बेहतर हो। इसी प्रैक्टिस को घर पे करने के लिए एक वर्कशीट दी गई है, जो कि एक सजेशन है क्योंकि इसमें ज्यादा हमने रफ एंड स्मूथ को ही डिस्कस किया है। आप इनको वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी दे सकती हैं, या घर के लिए ये भी कह सकती हैं कि घर में उस चीजों को टच करें और फिर उनके जो है आके शेयर करें कि उसको दीवार को टच करके कैसा फील हुआ, मेज को टच करके कैसा फील हुआ, मामा के दुपट्टे को पकड़ के कैसा फील हुआ। ये टेक्सचर आपने इनसे डिस्कस करने हैं, बिकॉज यू हैव टू मेक देम डिफ्रेंशिएट। तो जो उनके घर में इमीडिएट एनवायरमेंट में चीजें हैं, आप इनको वो टच करवानी है, वो एक्सपीरियंस करवानी है। दैट इज द मेन की। सो प्लीज कैरी ऑन विद द एक्टिविटी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।